जय हिंद साथियों, फिर से हम आपके बीच आए एक शानदार वीडियो लेकर के, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के, जो कि आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। उसके बाद आपको बहुत अच्छा से एक कॉन्सेप्ट आपको एसएससी सीजीएल का टायर 2 को क्वेश्चन हम कराते हैं, जो कि 20 सेकंड में हम आपको करा के बताते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लेकर के 20 मिनट 5 मिनट तक लगे रहे। आपको बेहतरीन तरीका से कॉन्सेप्ट हम कराते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन को बहुत कम से कम समय में आप किस तरीका बनाइएगा उस टाइप का हम कराते हैं। चलिए, है कि आपका पुराना वीडियो जो हम बताए थे उसमें हम आपको 54 तक क्वेश्चन बताए थे। अभी 55 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि सेम टू सेम पुराना ही कंडीशन पर बनेगा। आप एक बार क्वेश्चन देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम बना रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या हुआ है दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। आप भी क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद बनाने का शुरू भी कीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 6000 है, तो उसी राशि पर उसी अवधि को उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। क्या इस टाइप का क्वेश्चन हम कराए हैं कि नहीं कराए हैं पुराना वीडियो में। अगर आप हमारा चैनल पर नया आते हैं तो अवश्य एक बार पुराना वीडियो जाकर देख लिया कीजिए, आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा। फिलहाल अभी हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए 3 साल का दिया हुआ है कि देखिए 3 साल का, आप ही बताइए, अगर 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट किस तरीका निकालते थे। आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट हम 3 साल के साधारण ब्याज किस तरीका निकालते थे। सिंपल 10% है तो 10% पहला साल लगेगा, दूसरा साल भी 10% लगेगा और तीसरा साल भी 10% लगेगा। क्या इस टाइप का हम बताएं आपको कि नहीं बताएं। मतलब क्या होता है कि साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है, हमेशा समान होता है, मगर चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है क्या, एक बार ब्याज पर ब्याज, पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, मगर दूसरा साल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों पर भी ब्याज लगता है। तो इसी तरीका इसका कितना हो जाएगा, ये 30%, 10% रेट दे रखा है, यहाँ पर रेट दे रखा है 10%, आपको दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, तो यहाँ 30% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 30%, क्या होगा यार, इसका मार्कर लग रहा है खत्म होने वाला है क्या। रेट यहाँ कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं सही से। चलिए दिख रहा है, ठीक। रेट यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी सिंपल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो वही अगर हम 3 वर्ष का, अगर वही पहला साल हुआ, ये दूसरा साल मान ले, ये तीसरा साल अगर मान ले, तो इसी पर अगर 10% यहाँ लग रहा था, 10% यहाँ लग रहा था और 10% यहाँ लग रहा था, तो इस कंडीशन में हम किस तरीका बनाते थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे। याद आ रहा है आपको कुछ, पहले जब आपको बताए थे सक्सेसिव से थोड़ा बहुत याद आया होगा ही। आप याद तो एक बार कीजिए, दिमाग पर जोर दीजिए, दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं समझ। देखिए पहले सक्सेसिव में क्या करते थे, इसमें इसको लगाते थे, उसके बाद जो निकलता था इससे इसको निकालते थे। तो देखिए किस तरीका लगाते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं 10 + 10 + 10 × 10/100। देखिए ये सब अगर आपको समझ में नहीं आता है, ये हो जाएगा 21%। तो आप पुराना वीडियो अवश्य जाकर देखे कीजिए। ये दोनों मिला के 21 हो गया। आप इसको इससे लगा देते हैं, मिटा दे इसको ना, चलिए मिटा देते हैं। 21 का हो जाएगा, 21 का और 10 में लगाइए, क्या सक्सेसिव कैसे निकालिएगा, 21 + 10 + 21 × 10/100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.1%। कितना हो जाएगा 33.1%। आप क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया था हमको, क्वेश्चन में दिया था साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मतलब 6000, तो किसका मान दिया हुआ, ये दिया है 30% का मान। हमको निकालना क्या है 33.1% का मान। 33.1 कैसे निकाल दिए, देखे 3 साल को निकालना था तो 2 बार सक्सेसिव लगाए, 2 बार, एक बार 10%, एक बार 10% में सक्सेसिव लगाएंगे तो 21% हो जाएगा। उसके बाद 21% और 10% में आप सक्सेसिव लगाइए तो कितना हो जाएगा 31.1% होगा। तो हमको 30% का मान दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। इसको लिख दे सीधा 31% ना, मिटा देते हैं इसको। चलिए यहाँ लिखते हैं। आज आपको क्वेश्चन दिखने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए वैसे। दे कितना 30% का वैल्यू का मान दे रखा है हमको क्वेश्चन में, यहाँ इसे कर देते हैं। 30% वैल्यू को दे रखा है 6000 रुपया, दिक्कत होगा भी दिखने में जी। चलिए यहाँ छोड़ के यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते 30% का वैल्यू का मान कितना दे रखा है 6000। 30% का 6000 दे रखा है। यहाँ से 1% का कैसे निकालिएगा, ये 0 0 खत्म, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। देखिए 1% का वैल्यू निकालना किसका 33.1% का मान, तो 200 × 33.1, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे में, ये खत्म, 2660 मतलब 66। कितना हो जाएगा इसका आंसर 6620। देख लीजिए किस तरीका बनाए, पुराना कॉन्सेप्ट जो था, पुराना क्वेश्चन जो बताए उसी का सेम कॉन्सेप्ट पर हम ये क्वेश्चन कराए हैं। देख लीजिए एक बार किस तरीका बनाए हैं क्वेश्चन को, अच्छा से देखिए, दिख रहा है ना आपको, दिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए एक बार हम पहले बता देते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था और क्या हम निकाले क्वेश्चन में। देखिए साथियों, आप अगर पुराना वीडियो नहीं देखे तो वहाँ जाकर देख लीजिए, क्या कि यही सेम क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन में हमको दिया था कि 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ था। कितना दिया था? 6,000 रुपये। तो 3 साल के साधारण ब्याज 10%, 10%, 3 बार लगाएंगे तो 30% हो जाएगा। ये तो बताएं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या हुआ था कि हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज बताइए 3 साल पे कितना होगा 10% के रेट से। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते थे? सक्सेसिव लगा देते थे, 10%, 10%, 10%, मतलब 3 साल हुआ था 10%, 10% में एक बार सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। और 21% को फिर 10% से सक्सेसिव लगाएंगे 33.1% होगा। आप सक्सेसिव कैसे लगाया जाता है ये अभी हम आपको करके दिखाएं किस तरीका लगाया जाता है। फिलहाल फिर भी आपको नहीं आता है कि अगर आप भूल गए हैं, हम क्या कहते हैं, अब एक जगह जो बताएं उसके बाद हम आपको हर जगह उस टाइप को आपको बेसिक से नहीं बताएंगे कि इस तरीका a गुना b प्लस a प्लस b बटे 100, मतलब इस टाइप का जो भी होता है ऐसे करके हम आपको नहीं बताएंगे। क्या कि आप पुराना पहले हम बता रखे हैं बहुत बेहतरीन तरीका से, इसलिए आप पुराना वीडियो अवश्य जाकर देखिए और आपको मजा लीजिए। क्वेश्चन को देखिए किस तरह का CGL का क्वेश्चन कितना 20-20 सेकंड में आप क्वेश्चन बना दीजिएगा। यही क्वेश्चन बनाना रहता है। अगर आप तो हम समझाएं तब बताएं कि 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे, अगर यही सेम क्वेश्चन को हम बनाते तो 20 सेकंड बहुत काफी था। क्या देखते हो 30% वैल्यू 6,000, 33.1% बराबर कितना हुआ? 66, 20 हो गया, खत्म का आंसर। एक बार देख लीजिए, मिटाते हैं क्वेश्चन को। जल्दी लिखिए साथियों, मिटाएंगे क्वेश्चन को। मिटा देना, चलिए मिटाते हैं। देखिए अगला 56 नंबर क्वेश्चन को अब बनाने की कोशिश कीजिए। तो इस टाइप से हम अभी बताए नहीं हैं। 56 नंबर जो टाइप का है वो अभी क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं। देखिए 56 नंबर में कुछ नया आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है कुछ नया? नहीं दिखता होगा, कितना का तो कुछ नहीं दिखता होगा। 56 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ दिखता होगा। कैसे कुछ दिखेगा हम आपको बताते हैं, अभी आपको बताएंगे तब देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 56 नंबर क्या दिख रखा है। देखिए इसमें है कि दूसरे साल के, देखिए 2 साल और दूसरे साल में बहुत अंतर है। तीसरे साल मतलब 3 साल और तीसरे साल में भी बहुत अंतर होता है, ये बात का आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 1 मिनट। ठीक है साथियों, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको कि दूसरे साल और तीसरे साल का मतलब नहीं कि 2 साल और 3 साल होता है, जैसे 3rd साल और 2 साल और 3 साल, ये अलग चीज है। दूसरे साल और 2 साल, तीसरे साल और 3 साल, ये क्या है? अलग चीज है। समझ गए नहीं क्या करना? देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको फिर समझ में आएगा। एक हम कॉन्सेप्ट लिखना चाह रहे हैं, आप लिख लीजिए 56 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले। अगर 2 साल का CI रहेगा, मतलब सेकंड दूसरे साल का CI रहेगा, देखिए ये लिख लीजिएगा जो हम लिखा रहे हैं। अगर 2 साल का CI रहेगा तो क्या हो जाएगा? x + 1, x + 1, वही मूलधन क्या हो जाएगा? x²। लिख लीजिए। अगर 3 साल का, यही 3rd ईयर का तीसरे साल का अगर रहेगा तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। यहाँ यही अगर 4th साल का रहेगा तो x + 1 का होल क्यू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? x⁴ हो जाएगा। देखिए क्या हम कह रहे हैं, या लिखिए। अगर दूसरे साल, 2 साल नहीं, अगर दूसरे साल का CI दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? CI x + 1। x क्या होता है? 1/x का फॉर्म रहेगा, तो जैसे 10%, तो x क्या हो जाएगा? 1/10, मतलब 10 हो जाएगा। जैसे 5%, तो x क्या हो जाएगा? 1/5% क्या लिखेंगे? 1/20, मतलब 20। समझ गए? इस टाइप को करा रखे हैं, ऐसा नहीं कि नया लिखे हैं। x मतलब नीचे वाला, जैसे 10% हुआ तो 1/10 लिखेंगे। जैसे कितना हो जाएगा आपको? 20%, तो 20% क्या लिखेंगे? 1/5, मतलब x क्या हो जाएगा? 5। समझ गए ना किस तरह का? 1/x तो फॉर्म होना चाहिए। तो x + 1 हो जाएगा 2 साल का CI, और मूलधन क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। यहाँ देखिए मूलधन कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा? जितना साल का रहेगा उतना Q हो जाएगा। देखिए ये तीसरा साल का रहेगा तो यहाँ x³ हो जाएगा, ये 4था साल का यहाँ तो x⁴ हो जाएगा, मगर ये क्या होगा? CI x + 1 का होल Q हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ Q है। ये एक बार लिखिए, फिर क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको तो समझ में आएगा बेहतरीन तरीका से। एक बार लिख लीजिए, फिर हम अभी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए मिटाते हैं इसको। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बनाने का एक बार ट्राई कीजिए आप, हम तो बता ही रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन एक बार खुद से आप कोशिश तो कीजिए। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन है साथियों कि 4% की दर से दूसरे वर्ष, देखिए यहाँ 2 वर्ष लिखा है क्या? दूसरे वर्ष और 2 वर्ष में बहुत का अंतर होता है। ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए
कि दूसरे वर्ष और 2 वर्ष में बहुत अंतर होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे वर्ष मतलब 2 वर्ष हो, दूसरे वर्ष में 208 का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाले मूलधन पर क्या होगा। क्या पूछ रखा है यहाँ, मूलधन पूछ रखा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बनावे हम। देखिए रेट कितना दिखा रहा है, 4%। 4% का वैल्यू मतलब कितना नंबर क्वेश्चन है भैया, 56 नंबर क्वेश्चन है। रेट कितना दे रखा है, 4%। 4% का मतलब क्या हुआ, 1/25, यही ना हुआ जी, 1/25। उसके बाद सेकेंड ईयर का लिखा है ना, सेकेंड ईयर का CI क्या होता है, x+1। मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता था, x²। ये होता था ना, x की क्या लिखेंगे यहाँ पे, 25 + 1 मतलब 26 हो गया। 1/x का फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 1/x मतलब नीचे वाला x होता है, तो x+1 तो 25 1 26, और x² कितना हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर 525। ठीक ना, देख लीजिए जल्दी जल्दी बना, देखिए ठीक लिखे हैं। 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 525, 15 15 225 625, क्या हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि दूसरे वर्ष का में 208 का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन क्या है, दूसरे वर्ष में क्या है, 208 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को बराबर कर देंगे दूसरे वर्ष में, कितना गुना है ये भैया, ये हो जाएगा आपको 208। तो देखिए कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 48 8 2 16 4 20, ठीक है 8 गुना है। ये कितना, ये भी कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अब देख लीजिए 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 2 4 20, 8 6 48 5 50, ये हो जाएगा 5000 आंसर। देख लीजिए किस तरीका बनाए क्वेश्चन को, एक बार देखिए क्वेश्चन को और फिर समझिए। देखिए क्या था क्वेश्चन में साथियों, कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, हमसे मूलधन पूछा था। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको हम निकाल दिए, अभी बता दिए कि अगर CI पूछेगा तो x+1 होता है, और मूलधन पूछेगा तो हमेशा x² होता है, अभी बताए ना ये बात को। और ये तीसरे साल रहता है तो x+1 का होल स्क्वायर होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और मूलधन क्या होता है, x³ होता है। और यही चौथा साल होता है तो x+1 का होल क्यू होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और चौथा साल मतलब 4 साल नहीं, समझ गए ना क्या करना, चौथा साल मतलब 4 साल नहीं, चौथा मतलब 4। तो उसी तरीका अगर उसका मूलधन पूछते तो x⁴ होता। तो उसी तरीका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमको 2 साल का CI दिया था, इसका अभी बताया कि x+1 लिखेंगे, तो x+1 लिखेंगे तो x क्या, ये 25 1/x का फॉर्म होना चाहिए। तो 25 1 26 हो गया, x+1 लिखेंगे 26, उसके बाद ये x² मतलब 625 का, कि x² इसका फॉर्मूला ही है x+1, और मूलधन हो जाएगा x²। देखिए हम क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज 26 का 8 गुना था, यहाँ मूलधन भी 625 का 8 गुना 5000 हो जाएगा, यही क्वेश्चन में दिया, यही आंसर था। जल्दी क्वेश्चन को लिखिए और बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम यही आधारित क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा तो बनेगा आपसे भी। एक बार ये लिख लीजिए, हम मिटाएंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। कितना नंबर है भैया, आगा 57 नंबर है, लिख लिए फिलहाल 57 नंबर। अगर लिख लिए तो बनाइए, हम पानी पीते हैं फिलहाल, जल्दी बनाइए। सेम यही कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। बना जी, बनाए हैं, बनाइए बनाइए बनाइए। फिलहाल हम इसको मिटाते हैं, लिख तो लिए ही होंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए साथियों, बेहतरीन क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, CGL लेवल का क्वेश्चन आपको कराते हैं। कहने के लिए SSC GD के बैच, मगर आपको कितना बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाता है कि जो कि आप कहीं भी कोई भी एग्जाम में बैठे तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन नहीं छूटे। इसी के अनुमान लेकर हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। बाकी आप छूटना नहीं छूटना तो भैया आप किस तरीका प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। देखिए आप 57 नंबर क्वेश्चन बनाइए। कितना नंबर था ये, कितना नंबर क्वेश्चन था वो, 56, हाँ 57 नंबर। जल्दी बनाइए 57 नंबर क्वेश्चन आप साथियों। लिखा है, यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से, 5% मतलब क्या, 1/20, 5% मतलब क्या, बनाए 57 नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं आगे क्वेश्चन 57 नंबर। हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते, क्वेश्चन में क्या हुआ दिया हुआ है, उसके बाद बनाइए, आप लोग भी क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में है कि यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितना हुआ। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी बताए थे क्वेश्चन। चलिए हम लिखते हैं, दूसरे वर्ष दिया है मतलब क्या, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। लिखे बनावे ना, क्या लिखे थे हम, दूसरे वर्ष का एक फॉर्मूला बताए थे, दिख रहा है आपको, दिखना चाहिए, क्या कि थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है।
दूसरे वर्ष का CI क्या था, x+1, अब प्रिंसिपल क्या हो रहा था, x²। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए क्या 4% दे रखा है, 4% का मतलब कितना होता है, 1/25, 25 एक 26 हो जाएगा ये। आइए 25 25 625। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भैया, 5% था यार, 4% लिख दिया है, 5%। क्वेश्चन कितना था, 5%। 5% मतलब 1/20, ये क्या हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 400, 20 पे संकर 400 ना। चलिए ये देखिए कितना गुना है, दे रखा है, कितना दिया भैया, कितना दे रखा है 420, कितना गुना हो जाएगा 20 गुना, 1 2 4 4 ना हुआ, ये भी कितना हो जाएगा 20 गुना, 8 पर 3 को 0 ना, यही आंसर 8000 होगा। अभी जो बताए सेम वही कंडीशन है, देख लीजिए। अब ये बताए ना वही सेम क्वेश्चन है, जब अलग हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बताएंगे अलग कॉन्सेप्ट भी। ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली तुरंत ही तो बताए क्वेश्चन। मिटा देना इसको, मिटाते हैं। मिटा में जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, देखिए मिटाते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बनाइए, आप लोग बनाइए। क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वो लिख रहे हैं। 58 नंबर आप बनाइए फिलहाल। रेट दे रखा है 10%, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, 58 नंबर का। उसके बाद क्या दे रखा है, अच्छा दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है, कितना दिया हुआ है 132 ना। हमसे पूछ रहा है क्या, तो मूल राशि मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। बताइए कैसे निकालेंगे, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, CI क्या होता है दूसरे वर्ष का, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल तो x² होता है, ये तो जानते ही है, ये x+1 होता है। 10% मतलब 1/10, क्या ये हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 10 100, 10 + 1 11 हुआ। समझ गए कैसे लिख रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा था 132, मतलब ये इसका 12 गुना है, ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा 12 गुना, मतलब 1200 आंसर, यही आंसर हो जाएगा। कुछ अलग है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। बेस एक बार आप कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि बहुत फास्ट हम बता रहे हैं तो एक बार वीडियो को रोक दिया कीजिए, उसके बाद फिर समझ लीजिए, फिर बनाइए क्वेश्चन को, साथ साथ बनाते चलिए। क्वेश्चन को लिख लीजिए, अभी जो बताए क्वेश्चन लिखिए, लिख लिए, मिटाते हैं इसको। देखिए साथियों लगे रहिए, क्वेश्चन बनेगा आपसे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, कोई बड़ा सा है। देखिए कितना इजी CGL और क्वेश्चन कितना इजी से आपको बता रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आवे, आप क्वेश्चन नहीं बने, बस बराबर करना, इसका बराबर वो है तो उसका बराबर क्या होगा, समझ गए ना, इतना तो समझ में आना चाहिए। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या देखा, यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 10%, 1200 है, तो उसी राशि पर 10% ब्याज दर पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब दूसरे वर्ष का दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन अभी नहीं बताया, इस टाइप का क्वेश्चन दूसरे वर्ष का क्या दिया हुआ है, कितना दे रखा है 1200 रुपया। रेट कितना है, यहाँ लिखते हैं यार, रेट कितना है बताइए, हमको बोला है चौथे वर्ष में क्या होगा, यही ना, तो रेट कितना है 10% है, रेट 10% मतलब बढ़ेगा तो 11/10 होगा। अरे मतलब आगे अगर बढ़ रहा है, दूसरे वर्ष से चौथे वर्ष पर जा रहा है, क्या हो रहा है कि 2 बार बढ़ा है, देखिए 2 से 4 तब तो हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, प्रिंसिपल क्या निकालना था हमको, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, देख लीजिए एक बार। 2 साल बढ़ा है तो इसलिए 11/10, इसलिए 11/10, अगर यही 1 साल बढ़ा रहा था तो एक ही बार गुना करते 11/10 से। 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, यहाँ लिख देते, देखिए 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मगर बोला है कि बढ़ा है, बढ़ा है तो मतलब क्या 11/10 हुआ होगा, एक ही ना बढ़ा होगा, 2 बार बढ़ा होगा तो 2 बार 11/10 हुआ होगा, यही लिखे हम। चलिए लिखिए और समझिए और क्वेश्चन को बनाइए, इसको मिटा देना, ये तो फालतू लिखा है, बताइए किस तरीका लिखे। अभी 3 साल के भी है, 1 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, ये सब बताएंगे। फिलहाल इसको आप देख लीजिए एक बार, क्या निकला है, चौथे वर्ष का निकला है, कौन चीज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये निकला है। समझ में आ रहा है जी, ऐसे तो नहीं बकते जा रहे, समझ में आना चाहिए, कोई क्वेश्चन बड़ा है नहीं, सब क्वेश्चन लिख लीजिए, मिटावे इस क्वेश्चन को,
कितना नंबर क्वेश्चन था? 59 नंबर क्वेश्चन था ना। अब क्या होगा? 60 नंबर। चलिए मिटाते हैं इसको, मिटा देना, देख लीजिए बढ़िया सा। साठ नंबर क्वेश्चन आप बनाइए, तो जल्दी बनाइएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप तेजी से बनाइए थोड़ा पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है साथियों कि यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 250 है तो तीसरे वर्ष के लिए, बस एक ही साल बढ़ा है तो एक ही बार गुना हो, उसी राशि पर 12% ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 12% मतलब 12/100 मतलब 3/25, 3/25 मतलब 28/25, यही नंबर है 28/25। देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीका बनेगा। ये दूसरा साल दे रखा है, मतलब सेकेंड ईयर। कितना दे रखा है भैया? 250। हमको निकालना है क्या? थर्ड ईयर का। कितना परसेंट है? 12%। यहाँ लिखते हैं 12% को क्या लिखेंगे? 12/100, 12/100 मतलब 3/25। अगर कोई बढ़ रहा है 3/25 से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 28/25 बढ़ेगा। यही तो हम कहना चाह रहे हैं आपको। समझिए किस तरीका लिखते हैं हम। तो यहाँ जो एक साल बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 250 गुना 28/25। अगर 2 साल रहता है, यही मतलब 4 साल जाता है। देखिए यहाँ गैप कितना साल का? एक ही साल का है, तो इसलिए एक ही बार गुना किया। अगर यही 2 साल का गैप रहता है, यहाँ 4 साल रहता है, तो ये 28/25 गुना 28/25 2 बार करते हैं। अभी जो बताए सेम कॉन्सेप्ट पर, तो आप काटिए, कितना बार कट रहा है? 10 बार में। इसे 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 280 इसका आंसर। देख लीजिए, देखिए और लिखिए भी, जल्दी देखिए। वही मतलब देखिए 2 साल के गैपिंग था तो 2 बार किया। बढ़ना मतलब क्या है? जैसे 10% हुआ तो 10% के क्या लिखते हैं? 1/10। अगर कोई बोलेगा कि एक बार बढ़ा तो मतलब क्या हुआ? 11 से बढ़ा, एक ही ना बढ़ा, ऊपर में जो रहता है वही बढ़ता है। समझ गए ना? जैसे 12% का मान कितना होता है? 3/25। कैसे 3/25 हुआ? 12/100 करिएगा और काटिएगा उठिएगा तो 3/25 होगा। 3/25 का मतलब कितना से बढ़ा? तो 28/25 से बढ़ा, और जितना साल का गैपिंग रहेगा उतना बार गुना करेंगे। वही तो कर रहे हैं, कोई नया थोड़ा कुछ कर रहे हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। बनाइए, हम यहाँ पे खड़े हैं, तब तक बनाइए। बहुत सारा क्या करते हैं कि हमारे साथियों वीडियो देखते हैं, 1 से 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देख लिया कि कुछ ना कुछ सीखिएगा ही। ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग तरीका बता रहे हैं कि जो आपको समझ में नहीं आवे। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं कि जो कि सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ, उसके बाद भी इतना कम टाइम में आपको क्वेश्चन कराते हैं कि आपको भी लगता होगा कि नहीं यार, सीजीएल के जब क्वेश्चन हम इतना ईजी से ईजी बना सकते हैं तो कोई भी मैथ बना सकते हैं। चाहे वो बिहार सचिवालय, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट को मैथ हो, सब आपसे बनेगा। बनाएं आप। क्या बोलने के चक्कर में आप रुकते नहीं गए? बनाना नहीं है, बनाना भी था। क्या नंबर क्वेश्चन है? 61 नंबर ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया है 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपया है। 3 साल का कितना दे रखा है? 12,000 रुपया पूछ रहा होगा शायद। चौथा साल का, 4th ईयर का पूछ रहा है। कितना रेट कितना दे रखा है? 12%। तो बस हो गया, चौथे साल पूछिए रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? चौथे साल ना। 28/25, 12% का मतलब क्या? 28/25। इसको काट कुट के जो आंसर निकलेगा देख लीजिए। फिलहाल हम लिख देते हैं कितना निकलेगा आंसर। 13,440, 13,440 वही आंसर निकलेगा। देख लीजिएगा काट करके। चलिए लिखिए। अब अलग एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। लिख लिया इसको। चलिए एक अलग कॉन्सेप्ट अपने आप में, ये क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट भी है। बहुत सारा साथियों हमारा क्या करते हैं कि जब ये किस्त वाला क्वेश्चन आते हैं उसको लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं, किस्त वाला क्वेश्चन हार्ड होता है मगर साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में कोई बड़ा हार्ड नहीं होता है। साधारण ब्याज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ होता है कि थोड़ा आपको फंसा देगा कैलकुलेशन करने में, मगर वहाँ है कि थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन भी होता है। तो यहाँ देखते हैं हम एक क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं फिलहाल। देखिए समान किस्त जब रहेगा तब, समान किस्त पर आधारित क्वेश्चन फिलहाल अभी कर रहे हैं। आपको हेडिंग देना हो तो लिख लीजिए ऊपर में, किस्त पर आधारित क्वेश्चन। फिलहाल हम अभी क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ 88 बनाना है। 61 तक बताए ना, अभी 88 क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है साथियों, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं या खुद हम लिखते हैं। देखिए 11,000 की राशि, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1100 है, 11,000 नहीं है। 1100 की राशि, हट जाए क्वेश्चन दिख रहा है पूरा। हाँ चलिए,
1100 की राशि ऋण के रूप में ली गई थी। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में, देखिए समान किस्त मतलब दोनों किस्त क्या है, बराबर है, 2 समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बार हम बनाते हैं फिर आप बताइए। देखिए क्या होता है कि हम जो ये जैसे 20% है तो 20% मतलब क्या होता है, यहाँ प्रिंसिपल लिखे तो यहाँ किस्त लिखते हैं, इंस्टॉलमेंट, यहाँ क्या लिखते हैं, इंस्टॉलमेंट लिखते हैं। तो अगर ये देखिए किस तरीका लिखते हैं, 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब क्या होता है 1/5। अगर ये 5 हुआ होगा तो अगला साल क्या होगा, ये 6 हुआ होगा, किस्त में वही ना होता है। मगर अगर दूसरा साल क्या होता है, ये 25 हुआ होगा, स्क्वायर हो जाता है तो ये 36 हो जाता है। ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का, ये पहला साल का, ये दूसरा साल का। तो अब हमको बोला है कि दोनों किस्त क्या समान है, तो यहाँ भी समान करने के लिए 6 से गुना कर देंगे, और यहाँ 6 से गुना किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा 6 से। तो इसका मान कितना हो जाएगा 72, इसका कितना हुआ 30, 55। आप देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, मतलब ये मूलधन है, ये किस्त है। हम क्या लिखे 20% था, 20% का मतलब 1/5 होता है। क्या होता है 20% मतलब 1/5 होता है। उसके बाद क्या कि प्रिंसिपल अगर 5 होगा तो उसका किस्त क्या होगा, 1 बढ़ा होगा तब नहीं 1/5 हुआ, 6 हुआ होगा। दूसरा साल में क्या होता है कि अगर स्क्वायर हो जाता है अपने आप में दोनों नंबर, अगला साल क्या होता है 25 होगा, वो क्या होगा 36 हुआ होगा किस्त, समझे ना, क्योंकि 1 बढ़ा तो 6 हुआ होगा ना, 5 से 6 होगा तो वो 36 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि किस्त तो दोनों समान था, अगर नीचे वाला 36 है तो ऊपर वाला भी 36 हुआ होगा, इसलिए हम गुना कर दिए। अगर ये 36 है तो ये भी 36 ही हुआ होगा, तो इसलिए यहाँ 6 से गुना कर दिए, ठीक ना। तो देखिए दोनों किस्त बराबर हो गया। आप देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, एक बार आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ 11,000 रुपया, मूलधन दिया हुआ 11,000। यहाँ पे मूलधन कौन है, मूलधन तो यही है 55। अभी जो निकाले यही ना मूलधन निकाले हैं, देख लीजिए मूलधन क्या निकाले, यही तो निकाले, मूलधन का रेशियो है उसका रेशियो। तो 55 के बराबर क्या है 11,000 है। कितना गुना है 2 20 गुना है, क्या है 20 गुना है। हमसे पूछा है क्या क्वेश्चन, हमसे पूछा है कि समान किस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। अगर कुल राशि पूछता है तो यहाँ तो गुना कर देते 20 से, अगर कुल किस्त का राशि पूछता है तो यहाँ गुना करते 20 से, मगर प्रत्येक किस्त का पूछ रहा है तो यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36, तो इसको 20 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए किस्त, 6 दूना 12 का 3 और 6 7, 720। इसका आंसर क्या हो जाएगा 720। और यहाँ भी अगर आप 20 से गुना करिए उतने न होगा जीत, इसलिए प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 720। यहाँ गुना किए, ऐसा नहीं कि यहाँ गुना कर दे। और टोटल किस्त के बारे में पैसा पूछता तो 72 गुना 20 करते, समझ गए ना। चलिए अब कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, यहाँ लिख देते हैं हम 36 गुना 20 किए हैं, ठीक ना। कहा है कि प्रत्येक किस्त का मान हमसे बोल रहा है निकालने के लिए, देख लिए। चलिए इसको लिखिए, एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। एक बार लिख लीजिए, गला सूख रहा है आज। लिख लिए, हट जाते हैं, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन बताएंगे तो आपको और बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। चलिए देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन था, 88 की बी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन नंबर है, देखिए और पढ़िए और कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए पढ़िए और कोशिश कीजिए बनाने का, बनेगा आपसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। एक बार कोशिश तो कीजिए, आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, दिक्कत तो यहाँ पे आता है ना। पढ़ ले, हम भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिखा है, क्वेश्चन है कि 8400 रुपये की एक धनराशि उधार ली गई है, ठीक है। इसे 2 बराबर किस्तों में, बराबर किस्त मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या है, समान है। यही क्वेश्चन में आपको देखना है कि इंस्टॉलमेंट समान हो कि नहीं। जब इंस्टॉलमेंट समान नहीं रहेगा हम वो भी बताएंगे आपको, मगर यहाँ अभी देखना कि इंस्टॉलमेंट समान मतलब किस्त समान है। तो 2 बराबर किस्तों में चुकाना जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है, तो क्या लिखा है भाई, जो वार्षिक रूप से जोड़ा है। प्रत्येक किस्त का मान क्या, मतलब यहाँ भी प्रत्येक किस्त की पूछ रहा है, टोटल किस्त तो पूछ नहीं रहा है, जो नीचे वाला से गुना करेंगे। देख लेते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। 10% मतलब क्या, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ प्रिंसिपल हो गया, यहाँ क्या होगा किस्त को मान हो गया, यहाँ किस्त लिख देते हैं। ये 10% मतलब 1/10, 10, ये कितना हो जाएगा 11। अगला साल क्या हो जाएगा, ये 116 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। अगर यहाँ भी 121 आने के लिए क्या किस्त दोनों बराबर है, यहाँ 11 से गुना करेंगे, यहाँ भी 11 से गुना करेंगे। देख लीजिए किस तरीका हम गुना कर रहे हैं।
देखिए साथियों, पहला नंबर में 10 था तो अगला साल 11 हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, हमको स्क्वायर हो जाता है दोनों नंबर के, तो ये 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि किस्त जो है ना, प्रत्येक किस्त सब समान है, तो समान कैसे हो सकता है, यहाँ भी गुना कर दिए 11 से, 121 है तो यहाँ भी 11 से गुना कर दिए, तो ये 121, ये 121 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, ये मान कितना हो जाएगा 210, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा आपको 2 4 2 242। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप, क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 8400 मूलधन दे रखा है। आप देख लेते हैं कितना गुना भैया, 4 गुना था ही है, 8400 से 40 गुना हो जाएगा। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या, हमसे पूछा है कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए, तो यहाँ प्रत्येक किस्त का मान कितना है 121, तो 121 को 40 से गुना कर दीजिए, यहाँ लिखते हैं 121 को 40 से गुना कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 1 4 4 4 दूना 8, 1 4 4 4840, यही आंसर हो जाएगा। लिखिए जल्दी, कोई बड़ा सा क्वेश्चन था नहीं, जो जिसका दिया हुआ है उस अनुकूल हम बराबर कर रहे हैं, कोई अलग तो कर नहीं रहे, कुछ जो आपको समझ में नहीं आवे, समझ में आना चाहिए सब क्वेश्चन। कुछ अलग कर रहे थे क्या, नहीं नहीं क्या भैया, इसमें 88 तक था क्या, चलिए इसमें 88 तक था, ये इसमें देख लेते हैं, इतना क्वेश्चन दे रखा है तो बना दे कम से कम। हाँ 2 ही क्वेश्चन और बचा है, इसको मिटा देना है ना, इसको मिटा देना, लिख लिए। अब एक बार समझने पर कोशिश क्या कीजिए, हम किस तरीका बता रहे हैं, आप किस तरीका सोच रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा ना तो आपको इस टाइप क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। चलिए फिलहाल मिटाते हैं। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन बनाइए, सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, सेम ही क्वेश्चन, कुछ अलग तो है इस क्वेश्चन में, दिख रहा है कि नहीं जी, दिख रहा है ना, हाँ तो बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए। क्वेश्चन है कि ऋण की कोई निश्चित राशि, मतलब राशि नहीं दिया है, ऋण की कोई निश्चित राशि पूछेगा, 6760 रुपया की 2 एक समान अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 8%, अर्धवार्षिक मतलब रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये सब तो आपको अभी आना चाहिए, इस सब चीज़ में तो सोचने वाला बात ही नहीं है। अब प्रतिवर्ष थी तो 2 ऋण पर ब्याज के रूप में कितना राशि भुगतान किया जाएगा, मतलब क्या दे रखा है 6760 रुपया, ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपया की 2 एक समान अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब किस्त दे रखा है 6760 रुपया, ठीक ना। देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीका बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अर्धवार्षिक है तो रेट कितना हो जाएगा 4%, आधा हो जाएगा ना रेट जी, ये तो आना चाहिए, ये सब चीज़ तो अब बताने का लग रहा नहीं, ये सब चीज़ तो इतना बताए हैं कि आप भूल भी नहीं सकते हैं। एक गाना भी याद आ गया, नहीं कहता है भूल न पैभू तू हमरा के छुड़िए, नहीं कहते हैं। लिख लीजिए, लिखिए ना आगे क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, 4%, 4% का मतलब क्या, 1/25, ये कितना हो जाएगा 26, 2 साल का दिया है तो ये गुना हो जाएगा 25 25 625 होता है, स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 676। आप दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 26 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 26 से गुना कर दीजिए, आप जल्दी जल्दी करते जाइए कितना गुना होता है, 25 गुना 26 कीजिए कितना होगा, कर रहे हैं 25 गुना 26, चलिए करते हैं, 25 गुना 26 कीजिए, 0 15 5 10 5 650 हुआ जी, ये 650 हो जाएगा, तो ये 650 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 5, और उसके बाद 5 2 7 तो 6 6 12 1275, देख लीजिए तो सही है, जल्दी देखिए कितना है, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 12 14 अब 13 15, इसको मिटा देते हैं, दोनों क्या किए स्क्वायर करके जोड़ दिया, उसको किस्त किए। आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखते हैं, क्वेश्चन में किस्त का वैल्यू दिया था और हमसे पूछा था क्या, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 6760 रुपया 2 एक समान अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, मतलब क्या 2 जो है एक किस्त का वैल्यू दे रखा है 6750 रुपये, देख लेते 6760 रुपया है जी, इसका कितना गुना है 10 गुना है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या, हमसे पूछा है क्वेश्चन में कितनी राशि पर भुगतान किया जाना चाहिए, मतलब तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करना चाहिए, मतलब ऋण पर ब्याज के रूप में, ब्याज कितना होगा देख लीजिए, इसमें से इसको हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 खत्म 77। तो यहाँ देखिए ये अगर 10 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, मतलब 770, यही हम कहना चाह रहे थे।
जो दिया हुआ वो निकाल दिए। देख लीजिए क्वेश्चन समझ में आया। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन कराएं आपको। इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, एक्चुअली यही क्वेश्चन अगर 3 साल कराता तो हम क्यूब करते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट के क्या करते हैं हम बराबर करते हैं। बराबर करने के कंडीशन में क्या होता है कि बहुत कहीं कहीं कैलकुलेशन इतना हार्ड हो जाता है कि आप बराबर करने के चक्कर में बहुत सारा समय ले लीजिएगा। तो देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन, अगर जहाँ भी लगे आपको इस टाइप का हार्ड क्वेश्चन तो वहाँ निकल जाइए, और जहाँ लगे कि जल्दी बन जाएगा वहाँ बनाइए। क्या दिक्कत है भाई, 20 सेकंड 25 सेकंड में क्वेश्चन बनाना होता है। यही क्वेश्चन अगर 3 साल कराता तो नहीं होता। 26 से 676, फिर 26 को 3 बार गुना कीजिए जितना होता, फिर इंस्टॉलमेंट क्या करना पड़ता, बराबर करना पड़ता, क्योंकि बराबर इंस्टॉलमेंट अगर दे देता तो फिर फंसाने वाला बात था। तो 2 साल तक ठीक है इस चक्रवृद्धि ब्याज में। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आपके लिए इतना बेहतरीन तरीका से कोई भी कॉन्सेप्ट को बढ़िया छोटा हम चाहते हैं कि उसको समझाया जाए और बताया जाए कि जो आपको समझ में आवे। चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।